नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चोरी कांड में हर रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से पता चल रहा है कि कैसे मंदिर परिसर से लेकर एसबीआई बैंक तक चढ़ावा चोरों का संगठित गिरोह काम कर रहा था। पकड़े गए चढ़ावा चोरों से पूछताछ में भी पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक की भूमिका के बारे में कुछ पुख्ता सुराग मिले हैं। इस वीडियो में कुछ नए खुलासों की बात। खुलासा ये कि राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मंदिर परिसर में 125 से ज्यादा कर्मचारी रखे गए थे। 125 से ज्यादा एक आदमी की सिफारिश पर। खुलासा ये कि स्टेट बैंक ने जब चढ़ावा की काउंटिंग में लगे चोरों को हटाने की सिफारिश की शक के आधार पर, तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक ने बैंक की नहीं सुनी और चोरों को गिनती के काम से नहीं हटाया। खुलासा ये कि बैंक अधिकारी ट्रस्ट के इतने दबाव में थे कि चोरी का शक होने पर भी बैंक की तरफ से आउटसोर्स किए गए सैनिक सिक्योरिटी के कर्मचारियों को ड्यूटी से नहीं हटा सके। खुलासा यह कि ट्रस्ट की सिफारिश पर लगे गए ज्यादातर कर्मचारियों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। खुलासा यह कि एक कार गैराज में सीट कवर बनाने वाला लवकुश मिश्रा मंदिर से चोरी करके कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गया था। खुलासा यह कि चढ़ावा चोरों ने करोड़ों की चोरी कबूल कर ली है और उनके खातों से हैसियत से कई गुना ज्यादा लेन देन के सबूत मिल गए हैं। खुलासा यह कि पिछले साल ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मंदिर में चोरी की जानकारी मिल गई थी, लेकिन चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी। खुलासा यह कि मंदिर के काउंटिंग रूम में चोरों ने सीसीटीवी कैमरों से बचने और छिपने के इंतजाम किए थे। इस गिरोह की मंदिर प्रबंधन पर इतनी पकड़ थी कि बेफिक्री से रकम और चढ़ावा पार कर लेते थे। खुलासा यह कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा के खिलाफ कमीशन खोरी और चोरी के आरोप के बाद उनकी संपत्तियों में कई गुना बढ़ोतरी की जानकारी मिली है। अब एक एक करके इन खुलासों के बारे में जान लीजिए। अमर उजाला अखबार के हवाले से खबर आई है कि मंदिर निर्माण में भयंकर कमीशन खोरी के आरोपों में फंसे ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने मंदिर परिसर में अपने तमाम रिश्तेदारों, परिचितों और वफादारों की नियुक्ति करवाई थी। अनिल मिश्रा जिसको चाहते थे नौकरी पर रखवा देते थे। इस वजह से मंदिर परिसर में उनका जबरदस्त दबदबा था। अमर उजाला की हेडलाइन है, राम मंदिर में अनिल मिश्रा की सिफारिश से रखे गए थे 125 से ज्यादा कर्मचारी और चंपत राय, उनका तो कहना ही क्या, वो तो महासचिव के तौर पर सर्वे सर्वा थे। एक इशारे पर जब चाहे, जहां चाहे, जिस काम में चाहे, जिसको चाहे नौकरी पर रखवा सकते थे। और इसी तरह से राम मंदिर परिसर में तमाम नियुक्तियां होती थी और हुई थी। लेकिन चूंकि बात अभी हम काउंटिंग रूम के लिए नियुक्त हुए कर्मचारियों की कर रहे हैं, तो इसलिए जरा उसकी बात कर लेते हैं। राम मंदिर और स्टेट बैंक के बीच हुए करार के मुताबिक काउंटिंग के लिए बैंक अपनी तरफ से आउटसोर्सिंग एजेंसी से कर्मचारियों को हायर करता था। समझिएगा पूरी बात। इसके लिए बैंक का करार बनारस की सैनिक सिक्योरिटी नाम की कंपनी के साथ था। यानी बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैनिक सिक्योरिटी पहले स्टाफ की नियुक्ति करता था, फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह उसे बैंक के पास भेज देता था। स्टेट बैंक इन कर्मचारियों को मंदिर परिसर में काउंटिंग टीम की ड्यूटी में लगाता था। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 लोगों में से 6 ऐसे हैं जो सैनिक सिक्योरिटी के ही पेरोल पर थे। यानी चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और बैंक के रिटायर कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव को छोड़ दें तो अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और अवनीश शुक्ला सैनिक सिक्योरिटी के कर्मचारी थे। बैंक ने इन्हें अपनी तरफ से मंदिर के काउंटिंग रूम में ड्यूटी पर लगाया था। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि 8 में 2 तो चंपत राय के आदमी थे ही, लेकिन बाकी जो ये 6 के 6 पकड़े गए, 8 में से 6 चोर ये सैनिक सिक्योरिटी के पेरोल पर तो थे, लेकिन इन सब की नियुक्ति ट्रस्टियों की सिफारिश पर की गई थी। यानी ये सब के सब अनिल मिश्रा या चंपत राय के आदमी थे, लेकिन इन्हें वेतन आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरफ से मिलता था। एसबीआई के नया घाट ब्रांच को 3 महीने पहले काउंटिंग में गड़बड़ी का शक हुआ था, यह भी खबर आई है। बैंक अधिकारियों की तरफ से काउंटिंग रूम में तैनात आउटसोर्सिंग एजेंसी के कुछ कर्मचारियों को हटाने की बात की गई, लेकिन ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी। दलील यह दी गई कि ये सब अपने लोग हैं, भरोसेमंद हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। सोचिए जरा, स्टाफ आउटसोर्सिंग एजेंसी के यानी सैनिक सिक्योरिटी एजेंसीज के आए बैंक के थ्रू, हटाना चाहता बैंक, शक हुआ बैंक को, लेकिन ट्रस्ट के लोग तैयार नहीं हुए कि उन्हें हटाया जाए। खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी की वेबसाइट और जगहों पर कि चंपत राय
गोपाल राव और अनिल मिश्रा इस मामले में एकजुट रहे कि किसी को हटाना नहीं है। अनिल मिश्रा सबसे ज्यादा अड़े रहे कि बैंक की नहीं सुननी है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्टियों की तरफ से अपने लोगों को काउंटिंग टीम में रखने का दबाव बनाया जाता था। यह नाम न बताने की शर्त पर एक बैंक के अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है। बैंक अधिकारी ने बताया कि वो ट्रस्ट के पावरफुल लोग थे, हम उन्हें मना नहीं कर पाए। अभी वही सब चढ़ावा चोरी कांड में फंसे हैं जिन पर हमें शक था या जिन्हें हटाने की बात बैंक ने की थी। हालांकि स्टेट बैंक के 2 स्टाफ भी जांच के घेरे में हैं। अब जरा इस कंपनी के बारे में जानिए जो सैनिक सिक्योरिटी एजेंसीज है। 2017 में बनी बनारस की कंपनी सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह से भी हिंदुस्तान टाइम्स ने बात की है। गौरव सिंह का कहना है कि हमारा क्लाइंट मंदिर नहीं है बल्कि एसबीआई है। मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी कंपनी बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर मुहैया कराती है। बैंक के निर्देश पर ही हमने 19 कर्मचारियों की भर्ती की और उन्हें बैंक के हवाले कर दिया। एसबीआई जिनके साथ करार था ट्रस्ट का, बैंक ने इन कर्मचारियों को कैश काउंटिंग टीम में शामिल कर लिया। इन कर्मचारियों की सैलरी 20,000 महीना थी, ये सैनिक सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिक ने कहा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर काउंटिंग रूम में गिनती को लेकर स्टेट बैंक और ट्रस्ट के बीच अगर करार हुआ और दोनों तरफ के स्टाफ की तैनाती को लेकर एसओपी बनी, तो फिर बैंक के हिस्से के कर्मचारियों का फैसला भी ट्रस्ट क्यों कर रहा था? अनिल मिश्रा या चंपत राय क्यों हमेशा बैंक पर दबाव बनाकर अपने ही लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए काउंटिंग रूम में तैनात करवा रहे थे? मतलब एक ट्रायंगल है। अयोध्या में ट्रस्ट भर्ती होनी है, उनके लोगों की भर्ती हो रही बनारस के आउटसोर्सिंग एजेंसी के पेरोल पर, वो वहां से उनका भर्ती होकर उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है बैंक के पास और बैंक से फिर आ जा रहे हैं ये मंदिर परिसर में। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ पहले से वहां मंदिर परिसर में एक्टिव थे, कुछ वॉलंटियर का काम करते थे, कुछ ट्रस्टियों के आसपास देखे जाते थे और उन्हीं की भर्तियां एजेंसी के थ्रू हुई और वो काउंटिंग रूम में सब दाखिल हुए। उनमें से ये चोर पकड़े गए। आज अगर बैंक इन चोर कर्मचारियों से पल्ला झाड़ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी नियुक्ति ट्रस्ट के कहने पर ही हुई थी। सैनिक सिक्योरिटी के पेरोल पर 20,000 महीने की नौकरी करने वाले यही कर्मचारी ट्रस्ट की मेहरबानी से काउंटिंग रूम में तैनात रहे और कुछ ही महीनों में सब के सब चढ़ावा चोरी करके इतने मालामाल हो गए कि इनके पास से लगभग 80 लाख की बरामदगी हुई है। हालांकि सब के सब मतलब 8 पकड़े गए, बाकी का पता नहीं। हालांकि यह आसानी से बात गले नहीं उतरती कि एक जगह चढ़ावा चोरी हो रही है और उस कमरे में 40 लोग हैं और उनमें से 8 या 10 लोग चोरी में शामिल हैं और बाकी को पता ही नहीं चल रहा है कि वहां चोरी हो रही है, तो यह भी बात गले से नहीं उतरती है। लेकिन फिलहाल 8 पकड़े गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है 150 लोगों से पूछताछ हुई है। लेकिन जो चोर पकड़े गए, जिनके बारे में खुलासे हुए, उन सब ने सुपर फास्ट रफ्तार से करोड़ों की जमीन जायदाद बना ली। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को ट्रस्ट से सैलरी मिलती थी बहुत कम, कोई 20, 25, 30 हजार के आसपास। लेकिन टिन्नू यादव की जो अमीरी है वो अयोध्या के लोग उसके किस्से सुनाते हैं। मंदिर परिसर में उनका दबदबा इतना था कि कभी भी और कहीं भी जाने और आने पर उन्हें कोई रोक नहीं थी। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि टिन्नू के कारण कोई भी उनसे सवाल नहीं करता था। टिन्नू और इन आरोपियों को पता था कि मंदिर परिसर और काउंटिंग रूम में कहां कहां कैमरे लगे हैं, इसलिए सब चोरी करते वक्त कभी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे, कभी कैमरे की आंख से बचकर चढ़ावा उड़ा लेते थे, फिर रकम पहले बाथरूम में छिपाते थे और आखिर में लेकर वहां से चंपत हो जाते थे। कुछ खबरों के मुताबिक काउंटिंग रूम से चढ़ावा चोरी करने, बाहर छिपाने, फिर मंदिर परिसर से बाहर ले जाने तक की चेन बनी हुई थी। बेहद कोऑर्डिनेटेड ढंग से चोरों का यह गिरोह ऑपरेट कर रहा था। मंदिर परिसर में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की भी लंबी चौड़ी फौज है। उनमें भी कई ऐसे सुरक्षाकर्मी हो सकते हैं या थे जो इन चोरों के मददगार थे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में कल ही मैंने अपने वीडियो में बताया है। 400 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती, मंदिर परिसर पूरा उनके कंट्रोल में था और वो एजेंसी जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक नेता की है और उस एजेंसी के मालिक चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। जाहिर है वो सारे सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट सुरक्षाकर्मी, उनकी वफादारी चंपत राय के प्रति थी। तो इन चोरों को पकड़ता कौन? कैसे पकड़े जाते? जब सारे लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसों के ही वफादार थे तो पकड़ता कौन? मंदिर परिसर में लगे सैकड़ों सीसीटीवी की आंखें इन चोरों के लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि सीसीटीवी की निगरानी भी अर्जुन देव नाम के शख्स के जिम्मे थी।
अर्जुन देव पिछले 17 सालों से अयोध्या में तैनात था और ट्रस्ट के कर्णधारों का करीबी था। अर्जुन देव को आरोपी बनाने की बजाय उनका गोरखपुर तबादला कर दिया गया। उनके जिम्मे था कि काउंटिंग रूम के सीसीटीवी समेत बाहर जितने सीसीटीवी हैं उनकी निगरानी करें, लेकिन वो भी शक के घेरे में है। पूछताछ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उनका तबादला किया। काउंटिंग रूम के कुछ सीसीटीवी के कई बार बंद रहने और फुटेज डिलीट करने को लेकर भी खुलासे हुए हैं, उस पर भी हम आगे बात करते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी के मालिक गौरव सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह भी बताया कि आमतौर पर जो तरीका है, आउटसोर्सिंग स्टाफ की डिमांड बैंक के कॉर्पोरेट मुख्यालय से आती है, हेड ऑफिस से, लेकिन इस केस में सीधे अयोध्या के नया घाट ब्रांच से 19 कर्मचारियों की डिमांड आई। यहां बैंक की भी भूमिका ऐसे में संदिग्ध नजर आती है। आखिर एसबीआई के स्थानीय ब्रांच की तरफ से सीधे सैनिक सिक्योरिटी से डील क्यों की गई और सैनिक सिक्योरिटी के पेरोल पर उन्हीं लोगों को क्यों रखा गया जो ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए थे, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे कोई और हो। इस हिसाब से देखें तो यह भी मिलीभगत का मामला लगता है। अनिल मिश्रा या चंपत राय ने जिन लोगों को काउंटिंग रूम में रखना चाहा, उनका नाम बैंक को दे दिया, बैंक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया होगा, वहां से पेरोल पर सब भर्ती हो गए और बैंक के जरिए काउंटिंग रूम में ड्यूटी पर तैनात हो गए। सीधे सीधे एक नेक्सस लगता है जिसमें बैंक और ट्रस्ट भी शामिल हो तो कोई आश्चर्य नहीं। बैंक ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ट्रस्ट के दबाव में उन्हें ऐसे लोगों की भर्ती करनी पड़ी। पुलिस को कायदे से जांच सैनिक सिक्योरिटी के दावों की भी करनी चाहिए। बनारस की कंपनी ने आखिर अयोध्या के इन चोरों की भर्ती किसके कहने पर की? इन सब का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ? तो पुलिस की रिपोर्ट में क्या है? सैनिक सिक्योरिटी के मालिक गौरव सिंह से बैंक की तरफ से कौन बात कर रहा था? बैंक पर ट्रस्ट की तरफ से कौन कौन अपने आदमी को भर्ती करवाने के लिए दबाव बना रहा था? पूरे मामले की सघन जांच जरूरी है। आज बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि काउंटिंग रूम में जाने वाले स्टाफ के लिए बनी एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। बिना जेब वाले कपड़े पहनने की बजाय जिसे जो मर्जी हो पहनकर काउंटिंग रूम में आ जा रहा था। ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में गिनती को लेकर बनी गाइडलाइंस का भी पालन नहीं हो रहा था। तो सवाल उठता है कि एसओपी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही थी? और अगर यह सब हो रहा था तो बैंक के अधिकारी मौन क्यों थे? क्यों न माने कि ट्रस्ट के पदाधिकारी और बैंक के कुछ अधिकारी मिले हुए थे? क्यों न माने कि ट्रस्ट के पदाधिकारी चोरों के सरगना की तरह उन चोरों को संरक्षण दे रहे थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच कुछ खबरें जो आज छपी है, जैसे मैंने कहा कई खुलासे, जैसे दैनिक जागरण अखबार ने आज एक खबर छापी है, पहले चेत गए होते तो पिछले वर्ष ही पकड़ ली जाती श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी। लवलेश मिश्रा नाम के एक रिपोर्टर ने लिखा है कि चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी अहम जानकारी उन्होंने लिखा है कि दान पत्रों से नकदी कम होने की आशंका पिछले वर्ष अप्रैल मई में ही हो गई थी। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी को जानकारी दी गई, उन्होंने अपने स्तर पर जांच कराई और इसी बीच जांच पड़ताल के डर से रामशंकर यादव टिन्नू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट करवा दी। इसके बाद निगरानी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिसकी परिणति इस साल 5 जून को देखने को मिली। एसआईटी ने भी प्रारंभिक जांच में फुटेज से छेड़छाड़ पाई है, डाटा रिकवर करने का प्रयास हो रहा है। इसी में है कि मतलब एक तरह से ट्रस्ट को अगर गिनती पहले अगर जानकारी मिली और ट्रस्ट ने अगर उसी वक्त जांच पड़ताल करा के सख्ती की होती, पहले चेत गए हो तो ये स्थिति नहीं होती। जागरण की यह खबर है। इसका अमर उजाला के हवाले से खबर मैंने बताई। एक लवकुश मिश्रा का जिक्र कल भी मैंने वीडियो में किया था कि लवकुश मिश्रा किसी कार गैराज में मैकेनिक की तरह था, सीट कवर बनाने का काम करता था। उसको नौकरी मिली, साले बहनोई का रिश्ता है अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा में, और ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। पकड़ा गया है लवकुश मिश्रा के घर से, कल मुझे कहीं से पता चला 10 लाख, लेकिन आज देख रहा हूँ 16 लाख की कैश बरामदगी हुई थी गोबर से और उनके दराज से, उनके घर से, और 50 से 60 लाख 70 लाख का कोई मकान बनवा रहा था। और ये सब 5-6 महीने में हुआ। इसी तरह से अनुकल्प मिश्रा अमीर बना। अब ये सारे लोग जो लगातार अमीर बन रहे थे, जो अयोध्या के लोग, उनके मोहल्ले, उनके इलाके के लोग नोटिस कर रहे थे, सब पता चल रहा था कि इनकी समृद्धि आ रही है। 20,000 की सैलरी पर नौकरी करने वाला आदमी जो कहीं छोटा मोटा काम कर रहा था, सीट कवर बनाता था, वो आदमी अचानक 2 मंजिला मकान बना रहा है, 30 लाख की जमीन खरीद रहा है, या कोई गाड़ी खरीद रहा है, किसी के पास 2 गाड़ी आ गई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, ये सबको पता था, इलाके के लोगों को पता था। सिर्फ चंपत राय और उनके जो और लोग थे अनिल मिश्रा, या वो उनको न पता हो या नहीं पता था, या उन्हें जून के पहले सप्ताह में पता चले, बात गले नहीं उतरती है। आज चाहे जो भी कह ले, तो सब कुछ सुनियोजित ढंग से अयोध्या में होता रहा
ये लोग होते देखते रहे, उनमें से कौन कहां किस लेवल पर शामिल रहा ये जांच से पता चलेगा। लेकिन सवाल उठता है जांच होगी क्या उस तरह से निष्पक्ष जांच? एफआईआर में देर हुई, 20 दिन लगे। एसआईटी की जांच पहले हुई, चंपत राय का उसमें नाम नहीं, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, गोपाल राव का नाम नहीं, कोषाध्यक्ष का नाम नहीं। अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं, उस पर अभी मीटिंग होनी है 4 दिन बाद। दोनों अभी भी मंदिर प्रबंधन में दखल दे रहे हैं, इसकी खबरें आ रही है। उनका दबदबा अभी भी मंदिर मैनेजमेंट पर है, इसकी खबरें आ रही है। उनके संरक्षण या वो मोदी और योगी की सरपरस्ती में है, इसको लेकर दुनिया जानती है। सवाल उठता है जांच होगी क्या? निष्पक्षता से जांच होगी, मतलब जांच तो हो रही है। गुर्गे छोटे प्यादे पकड़े गए, लेकिन ऊपर बैठे लोग जो ये सब कर रहे थे, जो नियुक्तियां करवा रहे थे, जो अपने लोगों को भर्ती कर रहे थे, जो एसबीआई पर दबाव बना रहे थे, जो एसओपी और जो गाइडलाइंस थी उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे, जो देख रहे थे कि सब कुछ गलत हो रहा है और या उनके निर्देश पर ही सब गलत तरीके अख्तियार किए जा रहे थे, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। आज तक मैं खबर देख रहा हूं, योग केंद्र रहस्यमयी बक्सा और QR कोड, तरह तरह का तरीका ईजाद किया। इसमें है कि प्रमुख आरोपी अविनाश शुक्ल कौशलपुरी के योग केंद्र में अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था। यहाँ जब आज तक की टीम पहुंची तो पता चला यहाँ भी एक बक्सा पाया गया और उसमें राम राज्य कोष और राम राज्य प्रशासन के साथ पेटीएम का QR कोड लगा था और उसमें पैसा भेजने का ऑप्शन है। पता चला यहाँ भी कोई चंदा लिया जा रहा होगा, ये आज तक ने खबर छापी है। ऐसी बहुत सारी खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है, लेकिन कुल मिला के जैसी खबरें आ रही है उससे ये बात पूरी तरह से साफ दिख रही है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से एक कार्टेल बनाकर, एक गिरोह बनाकर यहां काम हो रहा था। यह इतना आसान नहीं है कि कह देना कि वो 6 लोग थे पकड़े गए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जितनी कहानी मैंने सुनाई, जिस तरह से भर्तियां हुई और उसके बाद बनारस की उस कंपनी से, उसके मालिक से किसका रिश्ता था, ट्रस्ट में उनकी कभी किसी से बात हो रही थी कि नहीं, इसको भी चेक करना चाहिए। उनके संपर्क क्या थे, वो करें मेरा एसबीआई से रिश्ता है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वाकई यही हकीकत है। इन सारे मसलों की जांच होनी चाहिए। और गौरव सिंह ने, सैनिक सिक्योरिटी ने क्यों भर्ती कर ली ऐसे 19 लोगों की, जो ट्रस्ट के लोग जिनको चाहते थे भर्ती करना? फिर ऐसी एजेंसी का क्या मतलब? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लगातार ये सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि राम भक्तों के साथ जो धोखा हुआ है, रामलला के मंदिर से जो करोड़ों की चोरी हुई है, उन चोरों को, ये छोटे छोटे प्यादे, छोटी मछलियां, गुर्गे नहीं, उन चोरों को जो ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, ऊंचे लोग, बड़े लोग, इन चोरों के सरगना जिनकी सरपरस्ती में चोरी हो रही थी, उनके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। हम उस दिन का इंतजार करें। नमस्कार।